गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज का भाषा ज्ञान भाग। आइए शुरू करते हैं। पहला भाग है वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। देखो बच्चों, नीचे ये कुछ गलत शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों के वर्णों को सही क्रम में लगाकर उचित शब्द बनाने हैं। पहला गलत शब्द है कुलबिल। तो बच्चों, कुलबिल शब्द के वर्णों को सही क्रम में लगाने से उचित शब्द बनेगा बिल्कुल। दूसरा शब्द है मराआ। मराआ से उचित शब्द बनेगा आराम। तीसरा शब्द है हिरासू। हिरासू से उचित शब्द बनेगा सुराही। चौथा शब्द है नजरा। नजरा से सही शब्द बनेगा राजन। दूसरा भाग है इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है। देखो बच्चों, नीचे हर भाग में दो दो शब्द दिए गए हैं और दोनों शब्दों में से हमें बताना है कि कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है। ईश्वर या भगवान। बच्चों, ईश्वर और भगवान में से अधिक बोले जाने वाला शब्द है भगवान। सेवक या नौकर। सेवक और नौकर में से अधिक बोले जाने वाला शब्द है नौकर। फैसला या निर्णय। इन दोनों शब्दों में से अधिक बोले जाने वाला शब्द है फैसला। पानी या जल। इन दोनों शब्दों में से अधिक बोले जाने वाला शब्द है पानी। जगह या स्थान। इन दोनों शब्दों में से अधिक बोले जाने वाला शब्द है जगह। काम या कार्य। इन दोनों शब्दों में से अधिक बोले जाने वाला शब्द है काम। बच्चों, ऊपर दिए गए सभी शब्द समान अर्थ वाले शब्द हैं, यानी हर भाग में जो दो दो शब्द दिए गए हैं वे शब्द दिखने में तो अलग हैं लेकिन दोनों का अर्थ समान है। तो बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा भाग है शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। देखो बच्चों, पहले भाग में हमने वर्णों का क्रम सही करके उचित शब्द बनाए थे। अब हमें शब्दों का क्रम सही करके उचित वाक्य बनाने हैं। देखो बच्चों, पहला वाक्य है ठंडा यह ही का पानी आधार जीवन है। तो बच्चों, हम इस वाक्य के शब्दों को सही क्रम में लिख के उचित वाक्य बनाएंगे, जो बनेगा ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। दूसरा सही वाक्य बनेगा अभी चलता हूँ महाराज। नेक्स्ट, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। किस मूर्ख ने यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी। बच्चों, अब हम करेंगे हंसते खेलते वाला भाग। चित्रकथा में राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि पानी जीवन का आधार है। इस बात को ध्यान में रखकर बानी और पानी की बूंद के बीच होने वाले काव्य संवाद को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए और उसे पढ़कर पानी की उपयोगिता को समझिए। देखो बच्चों, यह है बानी और यह है पानी की बूंद। बच्चों, ऊपर ये जो शब्द दिए गए हैं हमें इन शब्दों की हेल्प से इन ब्लैंक्स को फिल करना है। देखो बच्चों, इन शब्दों की हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को इस तरह से फिल करेंगे। देखो बच्चों, बानी पानी की बूंद से कहती है दीदी दीदी यह बतलाएं जल बिना जीवन कैसे सूना। अब पानी की बूंद कहती है हम न होते यदि धरा पर बोलो तुम क्या पीती और बिना हमारे बहना तुम पल भर कैसे जीती। बर्फ़ न होती दूध न होता बनती लस्सी फिर कैसे कागज़ की नाव कहाँ तैरती सब कुछ लगता सूना सूना जैसे। बच्चों, पानी ही हमारे जीवन का आधार होता है क्योंकि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बच्चों, हम घर पर जो भी काम करते हैं जैसे खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, सफाई करने के लिए, इन सब कामों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज आपने पेज नंबर 24 और 25 अपनी हिंदी की बुक में फिल करना है। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।